गीता 12वां अध्याय जो भक्ति योग है, तो ये भक्ति योग की महिमा अभी चल रही है श्रृंखला में। और जो भगवत गीता का सार है कि सारे दुखों की, संसार के दुखों की मुक्ति है भगवान का प्रेम। भगवान सबके पिता है और सारे जीव ये भगवान के प्रिय पुत्र है, लेकिन भगवान एक तरफे अनकंडीशनल ऐसा प्रेम करते हैं। और वही प्रेम जब तक ये जीवों के हृदय में जागृत नहीं होता है, तब तक ये जीव जो है ये दुखों के श्रृंखला में ये डूबे हैं, ऐसे जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं। तो यही भगवत गीता का पूरा सार है। और ये भक्ति योग जो 12वां अध्याय है, जहाँ पे विशेष रूप से जो 12वां श्लोक से 20 श्लोक, तो उसी 12वां अध्याय जो भक्ति योग 20 श्लोक है, और उसमें से ही ये भगवत गीता का सबसे क्रीम है, जहाँ पे भगवान का प्रेम डायरेक्ट भगवान बता रहे हैं कि आप ये करो, मेरा प्रेम ये इसमें लक्षण है। और ये डायरेक्ट लक्षण वो बता रहे, ये करेंगे, ये इस तक आप अगर स्थापित होंगे तो ये मेरा प्रेम है, ये मेरे प्रेम के लक्षण हैं। तो डायरेक्ट हमें ऐसा गुह्य बता रहे हैं कि ये लक्षण आप में हो तो आप मेरे प्रिय है। तो हम प्रेम करते हैं हमारे हिसाब से, लेकिन जो प्रियकर है वो लक्षण बता रहे कि ये जो लक्षण जिसमें है वो सबसे प्रिय मेरा भक्त है। ऐसे 13वें श्लोक से 20 श्लोक, ये 7 श्लोक 12वें अध्याय के बहुत महत्वपूर्ण है, 12वें श्लोक से जो 20वें श्लोक तक। तो यहाँ पे हम आज 10वें श्लोक से जो 13वां श्लोक, इसमें भगवान ने क्या बताया है। तो जैसे भगवान का बारे में चर्चा, भगवान के बारे में भक्ति, ऐसा लगता है जो विद्वान है, जो बहुत ही जो कर्म ही पूजा है, उन्हें लगता है कि जीवन में सिर्फ कर्म करो, अच्छा कर्म करो और जो है सबकी मदद करो। तो ये भगवान के बारे में बोलना, भक्तियों के बारे में, ये सिर्फ भावुकता है। क्या फायदा है समाज में जो है कि ये भक्ति योग का। तो यहाँ पे जो 12वां और 13वां श्लोक शुरुआती होता है कि कैसे आप सारे प्रयास करो ज्ञानी बनने का, जो कर्मी बनने का, सारे अलग अलग समाज उपयोगी दान करने का, लेकिन जब तक भगवान के प्रति आपके हृदय में जो प्रेम नहीं होता है, तब तक हर जीव यहाँ पे जो अहंकारी अपना अपना जो अलग अलग अपना अपना वलय तैयार करता है, इससे सिर्फ टकरार होगा, कितना भी चाहे प्रयास करो विश्व शांति का। तो सिंपल फॉर्मूला है, पिता एक ही है, सारे जीव भगवान के जो है पुत्र है। भगवान का प्रेम अगर सब में रहेगा तो एक दूसरे से ये प्रेम ऑटोमेटिक तैयार होने वाला, यही सिंपल फॉर्मूला है। और सब जब एक पिता के प्रेम करने वाले हैं तो अपने आप वैर भाव एक दूसरे से नष्ट होगा, वही शांति, सुख, समृद्धि होंगी। ये अल्टीमेटली भगवत गीता का सार है। तो ये प्रेम के लक्षण जो बताए हैं, जो ये 12वां अध्याय का 12वां और 13वां नंबर का श्लोक जो है कि भगवान बोलते अद्वेष्टा सर्वभूताना मैत्र करुणा एवच निर्मोह निरंकार सम दुख सुख क्षमी संतुष्टम सततम योगी ययात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पत मनोबुद्धि मद भक्ते समय प्रिया। ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। कौन? जो हम किसी का द्वेष नहीं करता, जो शत्रु को भी शत्रु नहीं समझता, जो सब जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने स्वामित्व को नहीं समझता कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, और जो सारे मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख और दुख में समभाव रहता है, जो सहिष्णु है, जो हमेशा आत्मसंतुष्ट रहता है, और दृढ़ उसकी जो बुद्धि है उसमें जो मेरी उसका मन और बुद्धि जो मेरे भक्ति में, मेरा प्रेमा भक्ति में दृढ़ता से जो संलग्न रहता है, ऐसा जो भक्त है, ऐसा जीवात्मा मुझे बहुत प्रिय है।
तो अल्टीमेटली जीवन का उद्देश्य ये प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम निर्माण करना। तो ये कैसे लक्षणों से समझेगा? जब हम हर जीव के प्रति जो द्वेष नहीं करेंगे। प्रथम लक्षण है द्वेष से प्रेम संबंध तक। तो प्रेम संबंध का पहला डेवलपमेंट है कि हमारी द्वेष मुक्तता होंगी, और द्वेष से ही हम निरअहंकारी होंगे। सब समझेगा ये भगवान द्वारा होता है। तो कोई अहंकारी नहीं है तो वैर भाव नहीं है, सबके प्रति करुणा, दया है, मित्रता है। तो ये सही में समाज व्यवस्था के लिए, अगर आप सारे समाज व्यवस्था के लिए, शांति के लिए सारे प्रयास करो, लेकिन भगवान केंद्र बिंदु नहीं है, तो एन केवलम सारे प्रयास जो है सिर्फ श्रम एवं केवलम है, सारे श्रम है वो व्यर्थ है। लेकिन जब भगवान के भक्ति का प्रचार करोगे, सबके हृदय में भगवान का प्रेम का अंकुर अगर स्थापित करेंगे, तो अल्टीमेटली सब एक दूसरे से वैर भाव नष्ट होकर एक दूसरे से प्रेम करेंगे। और तभी समझेगा ये तात्पुरता ये जीवन है, और जहाँ पे हम खुद का हम लेके बैठे हैं, जीवन क्षण भंगुर है, ये हमारा सही घर नहीं है। सही घर है तो जीवन में सब करेंगे यहाँ पे, लेकिन समझेगा ही नहीं कि मुझे यहाँ पे डाला गया जेल रूपी दुखालय अशाश्वत ऐसा जीवन है, और यहाँ मुझे सुधारने के लिए दिया है, और मेरा घर की पहचान भी नहीं मिली है। मेरे जो प्रिय प्रेम करने वाले पिता से भी मेरी पहचान नहीं हुई। फिर उसके बाद उनका पहचान होना, उन्हें उनकी ज्ञान समझना, मुझे इन्फॉर्मेशन समझना कि मैं दुख क्यों हूँ, क्योंकि पिता से अलग हुए। तो पिता कौन है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना, फिर उन्हें क्या क्या जो चाहिए, जैसे पत्रम पुष्पम फलम तो है, उनकी प्रेम विधि फिर से जो हृदय में स्थापित होनारी क्या है वो समझ के फिर उनके प्रेमा के विधि में संलग्न होना और पूर्ण रूप से प्रेम प्रस्थापित करना, ये भक्ति योग है। तो यहाँ पे 12वें 13वें श्लोक में पूर्ण लक्षण बताए हैं, उसके पूर्व 10वें श्लोक से, तो 12वां और 13वां श्लोक जो है भागवत गीता 12वां अध्याय का जो लक्षण बता रहे हैं कि ये लक्षण अगर आप में है तो समझना कि आप भक्ति योग में स्थित है। और ऐसे भक्त भगवान बोल रहे मुझे बहुत प्रिय है। और उसके पर ये स्टेज तक कैसे आएंगे? तो ये स्टेज के लिए जो है प्रेम, भगवान से प्रेम जब स्थापित होता है तब हम गोलोक वृंदावन में ट्रांसफर होते हैं। तो ये मरने के बाद लोग बोले किसने देखा, लेकिन पूरा जीवन भर इसका अनुभव आप कर सकते हैं। भगवान के प्रति प्रेम है, हर जीवों के प्रति आपके हृदय में प्रेम होगा, किसी के बारे में द्वेष नहीं होगा, वही जीवन का आनंद पल पल में आप अनुभव करेंगे। तो ये प्रेमा का स्तर है, ये अल्टीमेटली उद्देश्य है सारे कर्म का। सारे आप जो कुछ कर्म कर रहे, जो कुछ कर रहे क्रियाकलाप, ये इस तक अगर नहीं एंड होता है तो सारे जो हम कर रहे जीवन भर वो जीरो के बराबर ही है। तो ये जीवन क्षणभर है, सारे कर्म जो है अगर जहाँ भगवान का प्रेम भक्ति स्थापित, जिसके लिए हमें मनुष्य जीवन का चांस दिया है, वो नहीं होते तो सारे हमारी डिग्री कितनी भी हो, हमने कितने भी यहाँ पे जो कमाए हैं ऐसे पुण्य कर्म, सारे जीरो होते हैं जब तक भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्रेमा भक्ति जागरूक नहीं होती है। तो ये सबसे ऊंचा स्तर है। तो ये नहीं अगर पॉसिबल है तो जो लोग प्रेम कर रहे हैं ना भगवान से, उनके संग में रहो, और वो जो कुछ कर रहे हैं जैसे भक्ति योग, भक्ति नहीं, भक्ति भगवान के प्रति प्रेम नहीं तो योग करने का प्रयास करो। भक्ति योग का जो साधना भक्ति है, जो गुरु के मार्गदर्शन में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम वंदनम अर्चनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये प्रक्रिया करो गुरु के निर्देशन। अभी प्रेम नहीं है लेकिन गुरु जो प्रेम कर रहे भगवान से उनके निर्देशन में ये करो। ये क्रिया करते करते आपको अपने आप प्रेम होगा। ये भक्ति योग, ये भक्ति योग का अभ्यास करो है अर्जुन। ये सबको भगवान अर्जुन के प्रतिनिधि के रूप में सबको सलाह दे रहे। अगर ये योग भी नहीं कर सकते हैं तो उसके लिए आपको पालन करना है, एकादशी का उपवास करना है, भगवान के अर्च विग्रह का जो है पूजा करनी है, भगवान के ऐसे ग्रंथ का नियमित रूप से अध्ययन करना है, भगवान का नाम स्मरण जो हरिनाम संकीर्तन वो सबसे बड़ी श्रेष्ठ योग प्रक्रिया वो करना है। वो भी नहीं होता है
तो भगवान और ऑप्शन दे रहे हैं। तो आप जो कुछ कर्म कर रहे हैं ना, आप कुछ भी जो भक्ति योग का, कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, उनकी सहायता करो। कि आपको हृदय से नहीं ये प्रक्रिया कर रहे आप, लेकिन जो कर रहे हैं उनको आप सहायता करो। ऐसे ग्रंथ वितरण करने का प्रयास करो। आप लक्ष्मी दान करके ऐसे लोग जो ग्रंथ छाप रहे, बांट रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उनकी सहायता करो। वो भी नहीं आपको जम रहा है तो एटलीस्ट ऐसे कर्म करो कि आप जो कुछ कर रहे, व्यवसाय कर रहे, वो आप भगवान को अर्पण करो। जो मन में अर्पण करो। ये भी आप नहीं कर सकते कि भगवान के बारे में कुछ भी श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हमारे कर्म भी कैसे अर्पण करेंगे? वो भी नहीं कर सकते तो एटलीस्ट एक समाज कार्य के लिए जो भगवान के ही सारे पुत्र है, ऐसे जैसे स्कूल हो या जो है कि अलग अलग पुण्य की विधि है, किसकी मदद करना है, गरीबों की मदद करना, ये स्टेप, इससे आप शुद्ध होंगे और हृदय का द्वेष भाव नष्ट होकर आप धीरे धीरे ऊपर कृष्ण भावनामृत जो भक्ति योग तक आप जो है आप वहां तक वो स्तर पर आ सकते हैं। तो ये जो स्टेजेस है, इसलिए जो 10वें अध्याय 10वें और 12वें श्लोक में जो है भगवान बोल रहे हैं, जो 13वां श्लोक आरंभ जैसा होता है भक्ति योग के लक्षण, उसके पूर्व भगवान बोल रहे हैं कि जो ज्ञान है सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। तो ज्ञान क्या है? ये समझना कि ये हम यहाँ पे दुखालय जगत में जेल में अटके हैं, सब कर रहे हैं लेकिन यही नहीं समझा कि मैं अटका हूँ, तो सारा कर्म व्यर्थ है। लेकिन ये ज्ञान तक कि मैं अटका हूँ ऐसे जेल में, और जेल का जो निकलने का मुझे रास्ता मिल गया है, वो है ज्ञान का स्तर। इसलिए बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत ज्ञानी अभ्यास सारे करने के बाद ये समझ में आता है कि मेरे पिता वासुदेव कृष्ण है, रास्ता ये है। तो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बाद क्रिया करो भाई, वो कृष्ण के ऊपर ध्यान करो, जो परमात्मा के ऊपर ध्यान करो। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान करने के बाद फिर अभी कुछ प्रोसेस करो। सिर्फ पता चला है आपको, इन्फॉर्मेशन चली है, मैं अटका हूँ, यहाँ पे जाने का रास्ता है, लेकिन वो रास्ता क्या है वो देखो। रास्ता देखने के बाद अभी प्रयास करो निकलने का। तो ये क्रिया जो है भक्ति योग है। क्रिया जो है भगवान के जो प्रेमी है उनके संग करो, और वो भक्ति योग जो प्रेम की विधि है वो फॉलो करने की प्रयास करो। अभी प्रेम नहीं है, बार 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 वही क्रिया हम नहीं, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सिंपल प्रार्थना है कि भगवान मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और मुझे आपके प्रेम में सेवा में जो है लगा दो। ये हमें इच्छा नहीं है भगवान की प्रेम करने की, हमें नहीं सेवा चाहिए उनकी, हमारी सेवा में हम रत है। अभी इतना द्वेष भरा है, लेकिन एटलीस्ट बार बार वही ड्रामा तो करो। नहीं प्रेम, लेकिन प्रेम व्यक्त तो करो। नहीं है बोला है, सिर्फ व्यक्त कर करके, जैसे वाल्मीकि ने मरा 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 करके राम, फिर उन्होंने ही रामायण लिखा। वही ये बार बार रिपीट करेंगे, मुझसे प्रेम है, तुमसे प्रेम है, और आप मुझे प्रेमा में आपके सेवा में लगाओ। नहीं इच्छा है, लेकिन बोल बोल के हृदय शुद्ध होगा, फिर इच्छा होंगी। ये जो है वो सही जो है कृष्ण भावनामृत कर्म है। तो ज्ञान के बाद ध्यान, ध्यान के बाद कर्म, और कर्म के लिए पहले तुम कर्म का फल त्याग करो, फिर ऐसे कृष्ण भावनामृत जो लोग हैं उनकी मदद करो, फिर शुद्धकरण होके आप कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे, फिर भक्ति योग, फिर प्रेम आपके हृदय में जो है जागृत होगा। वही जो सार भगवान बता रहे हैं। 13वां जो श्लोक है 12वां अध्याय के 13वां श्लोक से 20 जो श्लोक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल हम 14वां श्लोक से आरंभ, 15वें श्लोक से आरंभ करें। हम आज 13वां 14वां श्लोक महत्वपूर्ण देखा है, वही और लक्षण जो है 15वें श्लोक से 20 श्लोक का जो हम प्रभुपाद के अनुवाद द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।